बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमें कीमा भरे करेले मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे एक बीफ का कीमा चाहिए। तकरीबन एक प्याली मैंने बीफ का कीमा लिया है। इसके अंदर मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया था। प्याज 2 अदद लिए, उनको भी चॉप करके वो इसके अंदर हमने शामिल करने हैं। 2 अदद मैंने टमाटर लिया, जिसका फ़ाइन पेस्ट बना के वो इसके अंदर शामिल किया। आधी प्याली मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक, 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी और आधी चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्च यूज़ की है। एक दालचीनी का टुकड़ा और एक मोटी इलायची। फिर 1 प्याली पानी डाल के हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना, हल्की आंच पे, ताकि कीमा गल जाए और पानी खुशक हो जाए। तकरीबन हमारा कीमा भी गल गया था और पानी खुशक हो गया था। अब हमने इसकी बुनाई करनी है। बुनाई जितनी अच्छी होगी, हमारा कीमा जो है उतना ही मज़ेदार बनेगा और स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। अब इसकी बुनाई करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा ऑयल शामिल कर लेंगे। ऑयल के साथ हमने इसको भूनना है। ठीक है। तकरीबन हमने 15 मिनट हमने इसको भूनना है। फिर भूनने के बाद इसके अंदर 2 अदद मैंने प्याज, जिसको रफली चॉप किया था, वो इसके अंदर शामिल किया। इसकी वजह से बहुत मज़ेदार ये करेले बनते हैं। ठीक है। ये थोड़े मोटे मोटे से इसके अंदर जो है ना वो नज़र आएंगे। ठीक है। ये मैंने छिलका जो है ना उसका उतारा हुआ था करेलों का, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। फिर ये हम इसके अंदर डाल लेंगे जब हमारा प्याज अच्छे तरीके से भुन जाएगा। अगर आप ये छिलके इसके अंदर डालते हैं तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। हमारा कीमे की बुनाई हो चुकी थी तकरीबन, तो अब हम इसको जो है ना वो करेलों के अंदर बाढ़ लेते हैं। करेले जो है मैंने तकरीबन 1 किलो लिए थे और इसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। आप चाहे तो इसको बाद में भी फ्राई कर सकते हैं, यानी धागा बांध, लेकिन ये बगैर धागे के मैंने बनाए थे और ये मैंने पहले फ्राई कर लिए। मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि उसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये तो तकरीबन सबको पता है कि करेलों को कैसे फ्राई करना है। ठीक है। इनको अच्छे तरीके से इनका छिलका रिमूव करके इनको नमक लगा के वो फ्राई कर लिया था। और एक टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जिसकी वजह से करेले करवाहट उनमें नहीं आती। आपने जब इसको फ्राई करना है ना, फ्राई करते हुए थोड़ा सा सिरका इसके अंदर शामिल कर लेना ऑयल के अंदर। इसकी वजह से हमारे करेले जो है ना वो जो है ना करवाहट उसमें नहीं आती। ठीक है। अब ये हमने की करेलों को बाढ़ लिया है कीमे से। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल के इसके ऊपर पानी का छींटा लगाएंगे, जिसकी वजह से हम इसको दम पे रखेंगे। इससे हमारे जो करेले हैं ना, उसका छिलका अगर वो थोड़ा हार्ड हुआ होगा ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे करेले तैयार हैं। ठीक है। ये देखें, मैं आपको एक चेक करवाती हूँ। ये देखें इतने मज़ेदार से ये कीमे। थोड़ा सा कीमा बात किया था, इसको मैंने प्लेट के ऊपर डाल के, तो फिर हम इसको तमाम करेलों को इसके ऊपर डाल के थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे, जिससे हमारे करेले बहुत प्यारे। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको कैसे आपके क्या करेले कैसे बने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।